सूत जी महाराज से शौनक जी कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज, शौनक जी कह रहे हैं कि हमारे भीतर अज्ञान रूपी अंधकार है, यानी अज्ञानता का अंधकार है, हम अज्ञानी हैं और पूरा अंधकार फैला हुआ है, जरा भी प्रकाश नहीं है। अब अंधेरे को दूर करना हो, अंधकार को दूर करना हो, सभी जानते हैं अगर सूर्य देवता नहीं होते कुछ नहीं दिखता, अंधेरे में ही रहते सब। सूर्य देवता से अंधकार को दूर किया जाता है, सूर्य की किरण से सब दूर होता है, प्रकाश से सब दूर होता है। सब लोग जानते हैं कि जितने कलर्स भी होते हैं, जितने रंग हैं, हम जितने देखते हैं अपने नेत्रों से, कई तो शायद हम देख ही नहीं पाते, लेकिन जो रंग दिखाई भी देते हैं वो भी सूर्य से ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की जो किरण होती है, उन्हीं से रंग अपने अपने रंगों को लेते हैं। अब यहाँ उनके अंधकार को दूर करना है तो कहा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर किया जाता है। हम में अज्ञानता का अंधकार है, ये अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए आप हम पे प्रकाश डालें। कौन? जिनके भीतर 1000 सूर्यों के समान प्रकाश है। एक नहीं, एक ही सूर्य हमारे अंधकार को इतना दूर कर देता है, इतना प्रकाशित कर देता है हमारी धरती को। लेकिन सूत जी महाराज के लिए कह रहे कि आपके अंदर 1000 सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है, यानी इतने ज्ञानी हैं आप। अब देखा जाए तो शौनक जी अज्ञानी है नहीं, शौनक जी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन शौनक जी ऐसा कह क्यों रहे हैं? देखा जाए पूरी तरह ज्ञानी तो कोई नहीं हो सकता। लोग बस समझते हैं अपने आप को ज्ञानी कि मुझे तो सब पता है, बाकी पूरी तरह ज्ञानी कोई नहीं होता। यहाँ शौनक जी सूत जी महाराज के सामने बैठे हैं तो वो अपने ज्ञान को भूल करके बैठे ताकि सूत जी महाराज के ज्ञान को अपना सके। कभी भी बैठो किसी के सामने तो अपने ज्ञान को भूल कर बैठो, तभी मिल पाएगा, वरना नहीं मिलेगा। अब एक बार एक व्यक्ति था, उसे गुरुजी का शिष्य बनना था, उन्हें अपना गुरु बनाना था। वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी से जाकर के कहता है, गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरुजी ने कहा आज नहीं, थोड़े दिन बाद आना। चला गया, थोड़े दिन बाद वापस आया, कहा आज बनाएंगे, आपने कहा था थोड़े दिन बाद बनाएंगे, तो अब आ गया मैं। गुरुजी ने कहा अभी भी नहीं, बाद में आना थोड़े समय। थोड़े समय बाद फिर आया, अब तीसरी बार भी गुरुजी ने मना कर दिया, फिर गया। चौथी बार जब आ रहा था तब सोच रहा था इस बार बिना उनको गुरु बनाए नहीं आऊंगा, बार बार मना क्यों करते। फिर से गया, आज तो उसने देख भी लिया गुरुजी ने किसी और को शिष्य भी बनाया है। गया, गुरुजी अब तो बना लीजिए, आज भी मना कर दिया। अब क्रोध आ गया, आया ही ऐसे ही था। होता है ना, लोग कहते हैं कि इसके तो नाक पे गुस्सा होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से सब सोचकर बैठा होता है, बस थोड़े समय की देर है, तुरंत आएगा वो। अब वो कहने लगा क्यों नहीं बना रहे मुझे शिष्य, मैंने क्या किया, उसे तो भी बनाया था, आज तो मैं नहीं जाऊंगा, कारण बताओ। गुरुजी सीधा उत्तर नहीं देते। गुरुजी ने कहा एक काम करो, 2 घड़े लेकर आओ। 2 घड़े लेकर आ गया, कहा इन दोनों को बिल्कुल ऊपर तक भर दो, जरा सी भी जगह मत रहने देना। पूरे ऊपर तक उसने घड़े भर दिए। सोचने लगा हो सकता है कोई विधि हो, इसके बाद बनाएंगे शिष्य। तो पूरे ऊपर तक उसने घड़े भर दिए।
गुरुजी से कहता है क्या करूं? गुरुजी ने उससे कहा अब इस घड़े का पानी इसमें डालो। कहते हैं गुरुजी आप कह रहे ठीक है डाल तो दूंगा, लेकिन अगर इस घड़े का पानी इसमें डाला तो इसका भी खत्म होगा और उसमें तो पहले ही भरा हुआ है, बाहर निकल जाएगा। जब उसमें जगह ही नहीं है तो डालने से क्या मतलब, यूं ही व्यर्थ जाएगा जल। गुरुजी ने कहा इसीलिए तुम्हें शिष्य नहीं बना रहा। जो खुद ज्ञान से भरा हुआ हो उसे क्या ज्ञान दे? तो खुद से सोच करके बैठता है कि मैं ज्ञानी हूं, उसे कितना ही सिखा लिया जाए वो नहीं सीख पाएगा। वो अपनी बात को पहले से लेकर के बैठा है।